हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पोस्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन से नई नोटिस वैकेंसी नोटिस आई हुई है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है। मैं आपको रीड करके सब्जेक्ट्स बता दूंगी लास्ट में। 22,500 रुपीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो सैलरी है वो फिक्स की गई है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी ऑल सब्जेक्ट है लगभग, जो मेन सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे पढ़ाई होते हैं, और संस्कृत इंग्लिश हिंदी यहाँ पर देखें, यहाँ पर है। इसमें जो सैलरी दे रहे हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो मैंने हाईलाइट कर दिया ना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 32,500 रुपीज पर मंथ सैलरी दे रहे हैं। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 31,250 रुपीज पर मंथ, ऑल सब्जेक्ट्स। क्वालिफिकेशन, जॉब लोकेशन सब डिस्कस करने वाले। पीआरटी के लिए, पीआरटी की भी वैकेंसी है। पीआरटी के लिए जो क्वालिफिकेशन नॉर्मल अपना चाहिए वही यहाँ पर भी मांग रहे हैं, लेकिन इसमें सैलरी थोड़ी ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। लोकल लैंग्वेज भी है पीआरटी में, और इसमें 26,500 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। बाल वाटिका टीचर या प्री प्राइमरी टीचर आप जिसे बोलते हैं, नर्सरी टीचर भी बुलाते हैं, उसके लिए भी 26,500 रुपीज पर मंथ सैलरी होगी। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि सैलरी केंद्रीय विद्यालय संगठन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। तो इसमें भी वही होता है नवोदय विद्यालय की तरह, हार्ड स्टेशन, नॉर्मल स्टेशन। तो कुछ स्टेट में तो सैलरी ज्यादा ही है। केंद्रीय विद्यालय लामडिंग से वैकेंसीज आई हुई हैं, और केवीएस लामडिंग से वैकेंसीज हैं, जो कि 25 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। सैलरी देख के आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज हैं। संविदा शिक्षक भर्ती है ये, और आसाम में है, लामडिंग आसाम में है। तो आसाम में मोस्टली जो कई सारे स्कूल में ऐसा ही है कि वहां पे सैलरी पीजीटी के लिए ज्यादा है, 32। नॉर्मली आप देखेंगे 27,500 देते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, बट केवीएस में। लेकिन यहाँ पे 32,500 दे रहे हैं, और आसाम में कई सारे स्कूल में ऐसा ही है। तो आसाम की वैकेंसी, अगर आप इंटरेस्टेड है, वॉक इन इंटरव्यू, अभी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट तो नहीं जा सकते हैं वहां पे, तो आसाम के कैंडिडेट ही जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू। 19 फरवरी 2025 को केवी लामडिंग में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार उक्त पदों के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें और वेबसाइट पर जाएं। उम्मीदवारों को अपनी योग्यता और अनुभव के प्रमाण पत्रों की मूल, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज के साथ में साक्षात्कार के लिए 8 AM मॉर्निंग आपको स्कूल पहुंच जाना है। कहां पर पहुंचना है? केंद्रीय विद्यालय लामडिंग में पहुंच जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो ये हो गया। अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो फिर वो जो है ना टेस्ट रखेंगे शॉर्टलिस्टिंग के लिए, छोटा सा टेस्ट रख सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं। इसमें और भी है, सिर्फ टीचर ही नहीं है, और भी है यहाँ पर, देखें क्या क्या है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के सब्जेक्ट्स तो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाल वाटिका टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गेम्स कोच, डांस एक्सपर्ट, काउंसलर, नर्स, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर, इन सब की भी वैकेंसी है। तो कोई डॉक्टर के लिए जाना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, नर्स के लिए 750 पर डे देते हैं, यहाँ देखेंगे। काउंसलर है, डांस टीचर, एक्सपर्ट मतलब डांस टीचर, गेम्स कोच मतलब स्पोर्ट्स के लिए। टीएडीए नहीं दिया जाएगा, 8 बजे सुबह आपको पहुंच जाना है। अब एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इसकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या है। एक बार फिर से आप देख लें, 19 फरवरी 2025 को वॉक इन इंटरव्यू लामडिंग केंद्रीय विद्यालय में सुबह 8 बजे मॉर्निंग 8 AM आपको चले जाना है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज रहेंगी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड होना चाहिए। 32,500 रुपीज प्रो रेटा बेस पे देंगे। प्रो रेटा बेस का मतलब होता है कि एक फिक्स नंबर ऑफ लीव्स होते हैं आपके, है ना। कॉन्ट्रैक्ट टीचर को बहुत सारे लीव्स नहीं होते कि चलिए आपको एक मेडिकल भी मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं होता है। उनको फिक्स लीव होते कि भाई महीने में आप 2 से 3 छुट्टियां ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप 7, 8, 9, 10 छुट्टियां लेंगे तो जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके जैसे आपके पास छुट्टियां होती नहीं है, लीव्स होते नहीं है, तो उसकी वजह से जो ना सैलरी कट करेंगे वो, वही उन्होंने लिखा प्रो रेटा बेस। मतलब जितनी लीव आपको सैंक्शनड है उससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो आपकी सैलरी कट कर देंगे वो उस महीने की। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस की वैकेंसीज है, जिसमें कि 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, अबव मार्क्स होना चाहिए, एंड साथ में बीएड होना चाहिए, एंड सीटेट पेपर 1 मांग रहे हैं। सीटेट पेपर 1 मांग रहे हैं, कई जगह पे नहीं मांगते। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देखना होगा, क्योंकि
थोड़ा सा सोशल साइंस में अलग रहता है ना कि हैविंग एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो ये एक होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अगर टीजीटी की बात करें 31,250 रुपीज, एंड बीएड होना चाहिए। ऑफ कोर्स बीएड भी मांग रहे हैं ना, टीजीटी के लिए तो बीएड लगता है। जो कैंडिडेट नए ज्वाइन करते हैं उनको पता नहीं होता टीचर ट्रेनिंग कौन से पोस्ट के लिए चाहिए, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, 2-4 वीडियोस आप देखेंगे। सपोज आप नए पास आउट हो, आपको नहीं पता होता है कि टीजीटी में क्या क्वालिफिकेशन है, पीआरटी में क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से जो भी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन मैं कवर करती हूँ उसमें जो ये मांगते हैं क्वालिफिकेशन, वही लगभग सभी जगह होता है। तो 1-2 वीडियोस आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ जाएगी। क्योंकि कई लोग लिखते रहते हैं ना बीएड चाहिए क्या, बिना बीएड हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं है। जो रूल है वो समझ के लेना चाहिए। तो पीआर हाँ कहीं पर नहीं मांग रहे होते तो वो मैं मेंशन करती हूँ, बीएड नॉट मैंडेटरी, वो थंबनेल पे मैं लिखती हूँ। तो पीआरटी के लिए 50% या मार्क्स होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th, जूनियर कॉलेज या इंटर पास आपका 50% या अधिक अंकों के साथ होना चाहिए। 2 साल वाला डीएलएड चलेगा, डीएड भी चलेगा, है ना। डीएलएड लिखा है तो वही डीएड भी होता है, उसी का नाम बदला ना, कितना 2000 कितने में उसका नाम चेंज किया ना, डीएड। और बीएलएड भी चलेगा। 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा। साथ में सीटेट पेपर 1 मांग रहे हैं, क्वालिफाइड मांग रहे हैं। कई जगह पे नहीं मांगते हैं बट यहाँ पे लिख दिया क्वालिफाइड इन, तो मतलब चाहिए पीआरटी के लिए। चलिए बाल वाटिका टीचर की बात करते हैं। पीआरटी लोकल लैंग्वेज के लिए देखना होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। अगर आप बंगाली टीचर या फिर आसामी टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन है तो काफी है, कोई टीचर ट्रेनिंग, कोई सीटेट की जरूरत नहीं है। बाल वाटिका टीचर में देखेंगे तो 12th पास तो मिनिमम अब चाहिए। जूनियर कॉलेज, इंटर पास, 12th, 11, 12 जो भी आप बोले, 50% या मार्क्स होना चाहिए। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर डीईसीईडी क्वालिफिकेशन होती है, या मॉन्टेसरी ट्रेंड है, या फिर बीएड नर्सरी एक अलग कोर्स होता है। आप ने सुना है बीएड, ठीक है, बीएड जो होता है ना वो अलग होता है पीजीटी टीजीटी के लिए, और बीएड नर्सरी स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं बीएड ब्रैकेट में लिखा है नर्सरी, ये एक अलग कोर्स होता है। बहुत कम लोगों ने ये किया होता है तो लोगों को पता नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीएड वाले बाल वाटिका टीचर बन सकते, ऐसा नहीं है। बीएड में एक अलग कोर्स होता है नर्सरी करके, जो कि प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है। तो जिनके पास ये वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 26,500 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके लिए कोई भी सीटेट या टेट बाल वाटिका टीचर के लिए नहीं चाहिए। तो जो 2 पोस्ट ऐसे ना, पीजीटी और बाल वाटिका टीचर या पीपीआरटी प्री प्राइमरी टीचर, इसके लिए कोई भी सीटेट टेट अभी तक फिलहाल तक जो ना केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन नहीं मांगते हैं। नवोदय में तो होता ही नहीं है खैर। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए देखें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। 31,250 रुपीज पर मंथ इसमें देंगे। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इसमें बीएड नहीं मांग रहे होते हैं, सीटेट वगैरह नहीं मांग रहे हैं, तो ये कंप्यूटर वालों के लिए अच्छा है। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर या गेम्स कोच के लिए बीपेड है 26,500 रुपीज पर मंथ। और डांस एक्सपर्ट है 12th पास 50% या मार्क्स के साथ में, एंड 26,500 रुपीज पर मंथ। ग्रेजुएशन अगर म्यूजिक में है या फिर विशारद किया है या फिर जो भी। काउंसलर की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी, काउंसलर में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, कोई भी साइकोलॉजी से किया है तो काफी है। एक सर्टिफिकेट अगर डिप्लोमा इन काउंसलिंग है तो अच्छा रहेगा। अगर एक्सपीरियंस रहता है ना काउंसलर बनने के लिए तो थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि काउंसलिंग का काम है तो थोड़ा एक्सपीरियंस मांगते हैं। बाकी में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी पोस्ट हैं सब में 31,250 रुपीज फॉर काउंसलर। नर्स की वैकेंसी 750 रुपीज पर वर्किंग डे होगा। जितने इसमें डिग्री या डिप्लोमा जो भी है नर्सिंग से वो अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना हार्ड कॉपी, इसमें फॉर्म दिया है क्या देख लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू होगा, फॉर्म तो नहीं दिया हुआ है। फॉर्म तो नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली जाएंगे, फोटो कॉपीज ले लेंगे, मेन सर्टिफिकेट्स ले लेंगे, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है, बीएड, सीटेड जो भी किया हुआ है या टीचर ट्रेनिंग जो भी किया हुआ है, उन सबकी फोटो कॉपीज आप लेंगे। मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल रखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड फोटो कॉपीज रखेंगे सीक्वेंस में, 10th फिर 12th फिर ग्रेजुएशन ऐसे, और पिनअप करके आप ले जाएंगे।